हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था अपने पीछे वीडियो में कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सामान्य विधियां, उनके रासायनिक गुण और वहां पर कुछ ऑक्सीकारक अपचायक गुण भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में एक एल्डिहाइड जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उसमें आपको कौन कौन से एल्डिहाइड पढ़ने हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ना है और दूसरा है एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO और एस्टाल्डिहाइड आपका CH3CHO। ये आपके दो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। ठीक, तो देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि HCHO और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो मेथेनल। उन वीडियोज में मैंने आपको कुछ इनका IUPAC नाम लिखना भी बताया था वहां पर, तो अगर उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनल, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड का। चलिए अब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रथम सदस्य होने का मतलब ये है कि सबसे प्रारंभिक एल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड ही है। शुरुआत यहीं से होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, है ना, प्रोपेनल्डिहाइड, इस तरीके से एल्डिहाइड आगे बढ़ते चले जाएंगे जितने भी होंगे। तो सबसे पहला जो एल्डिहाइड है ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है आपका, है ना, इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर प्राकृतिक रूप से बात कर ली जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड की थोड़ी बहुत मात्रा जो धुआं होता है, जो स्मॉग होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। लेकिन वहां पर बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में, हल्की फुल्की मात्रा वहां पर इस फॉर्मेल्डिहाइड की पाई जाती है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम कर लें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में भी फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा पाई जाती है, यानी उनकी पत्तियों में भी फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पेड़ पौधे की पत्तियों में जो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है वो बहुलीकृत हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसका। पॉलीमराइजेशन होने की वजह से वो फॉर्मेल्डिहाइड आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो फॉर्मेल्डिहाइड पेड़ पौधों की पत्तियों में बनता है, लेकिन वो आपका बहुलीकरण के कारण, पॉलीमराइजेशन के कारण, तो बहुलीकरण होने की वजह से फॉर्मेल्डिहाइड आपका ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक रूप से अब रिएक्शन कैसे बनेगी, तो रिएक्शन जब पेड़ पौधों में बनने की बात आएगी तो वहां पर इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, वहां पर इसका फॉर्मेशन होगा सबसे पहले तो जल यानी वाटर होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो जल और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन आपस में हो जाएगी और सूर्य का प्रकाश होगा वहां पर। क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया ही जाता है, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की सहायता से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है पत्तियों में। फिर वो फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकृत होकर के ग्लूकोज में बदल जाएगा, है ना। तो चलिए ये जानकारी वाली बात है। इसके अगर रिएक्शन आपसे पूछा जाए, मान लिया आपके बोर्ड एग्जाम में जिसे पूछ लिया जाए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए लिख देते हैं रिएक्शन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर लेना है ना। तो आपका वाटर हो गया यानी H2O, और क्या लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ऊपर आपका ये सनलाइट का सिंबल आप हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये HNU है, HNU है सूर्य के प्रकाश का सिंबल। ये आपको समझ में ना आए तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक, नीचे क्या होगा, तो नीचे वही आपका पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो नीचे आपका लिखा जाएगा क्लोरोफिल यानी सनलाइट होगी, क्लोरोफिल की उपस्थिति, बनेगा क्या, तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और यहां पर बनेगा हाफ O2, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड बना और हाफ O2, हाफ O2 का मतलब आधे आधे दो ऑक्सीजन, तो मतलब एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर, यानी रिएक्शन बैलेंस है पूरी। ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन के तहत कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है
लाइन खींच करके यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बहुलीकरण। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप बहुलीकरण, बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, यानी यहाँ पर होगा बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे और ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर बनेगा क्या, C6H12O6। ठीक, ये क्या बना आपका, तो ये बना ये बन गया आपका ग्लूकोज, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड तो बन रहा है पेड़ पौधों में, लेकिन वो फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के कारण। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गया आपकी एक जनरल की पेड़ पौधों में कैसे बनता है। अब इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि आती है। तो प्रयोगशाला में कैसे बनता है, तो प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण से बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मिथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है, यानी मिथिल एल्कोहल का प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की क्षणों की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो वो मिथिल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। ठीक, अब देखिए एक चीज और है, अब आपके सिलेबस में प्रयोगशाला विधि के लिए डायग्राम वगैरह सब हट गया, वो सिलेबस में आता नहीं है, है ना, तो उसको उतना जानने की खास आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन जरूर पता होनी चाहिए, कम से कम इसके विषय में इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि में क्या करेंगे, मेथिल एल्कोहल ले लेंगे, यानी ये मेथिल एल्कोहल हो गया, ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल। और क्या करवाना, तो इसका ऑक्सीकरण करवाना है प्लेटिनम की उपस्थिति में। चलिए करवा देते हैं। चलिए, तो ये देखिए बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, यानी यहां पर क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से प्रयोगशाला में आपके फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब मेथिल एल्कोहल का ये हाफ O2 क्यों लिखते हैं, समझ में आ रहा है, बैलेंस करने के लिए। हाफ O2 का मतलब आधे आधे ऑक्सीजन दो हैं और आधे आधे मिलकर के एक ऑक्सीजन बन जाएगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन, तो बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। ठीक, आप दो दो मोल लेकर के 2 लगा सकते सब जगह पर। तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाती है प्रयोगशाला विधि फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो वो देखेगा लिखा हुआ है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टी देखिए बहुत सारे इनके रासायनिक गुण होते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट टाइप के आपके रासायनिक गुण हैं उनका डिस्कशन आपसे जरूर करना है। तो रासायनिक गुण में पहली रिएक्शन हम ले लेते हैं इसकी अमोनिया से क्रिया, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो नंबर फर्स्ट है NH3 से क्रिया, यानी यहां पर क्या करना है, अमोनिया से क्रिया करवाना है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यहाँ एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, है ना, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो यूरोट्रोपिन के नाम से फेमस है। और यूरोट्रोपिन का उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। तो ये यूरोट्रोपिन एक प्रकार से मेडिसिन को बनाने में प्रयोग की जाती है ना, इससे मेडिसिन बनती है जिसकी सहायता से गठिया रोग का उपचार किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से होती है तो इस रिएक्शन के अंदर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है जिसे हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, अब फॉर्मेल्डिहाइड लेना है और अमोनिया लेना है। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ले लिया, अमोनिया ले लीजिए NH3। ठीक, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा, यानी ये बनेगा आपका CH2 to the whole 6N4 और बनेगा आपका प्लस H2O। तो ये बनेगा यहाँ पर, यानी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा और वाटर बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस ना हो तो इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ 6 लगा है, 6 का मतलब क्या है, 6 कार्बन है,
है ना, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 14 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस कर लीजिए इसको। 6 यहाँ लगा तो 6 आप यहाँ लगा दीजिए। जैसे यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, यानी 4NH3। तो जैसे यहाँ 4 लगाएंगे, 4 3 12 और ये 6, 12 12 कितने हो गए, 24। तो इधर 24 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, तो 6 दूनी 12 है ना, यानी 12 और करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन बन गया। हेक्सामेथिलीन इसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक, जो विशेष नाम है वो मैंने आपको बता दिया है। यूरोट्रोपिन बनेगा, पूरा नाम लिख लीजिएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन इसका नाम है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड जब करेगा तो ये रिएक्शन बनेगा, ये बनेगा आपका। ठीक, उसके बाद सेकंड रिएक्शन हम देख लेते हैं इसकी, कि कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए उसी को देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर देख लेते हैं कैनिजारो। कैनिजारो अभिक्रिया है ना। तो कैनिजारो अभिक्रिया की खासियत है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए, है ना, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, उनके 2 अणु, है ना, 50% NaOH यानी क्षार के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल और सोडियम लवण का निर्माण करते हैं, है ना, यानी एल्कोहल बनेगा उसके अंदर और सोडियम लवण का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो यहाँ मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। एस्टल्डिहाइड लेंगे तो वहां एथिल एल्कोहल बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चलिए रिएक्शन को लिखते कहने जा रहा हूं। क्या करना है, तो एल्डिहाइड लेना है, कितने मॉलिक्यूल लेना है, तो 2। कौन सा लेना है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, चलिए HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, 2 अणु लेना है आपको, और ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो क्रियात्मक समूह, देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है। क्रियात्मक समूह से अगर कोई कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, चलिए तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है, अब यहाँ पर आपको 50% NaOH ले लेना है, यानी क्षार के साथ रिएक्शन करवानी। NaOH सांद्रता कितनी है, तो 50%। बनेगा क्या, तो एल्कोहल बनेगा। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए CH3OH और प्लस ये बन जाएगा। देखिए मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, सोडियम लवण कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये मेथिल एल्कोहल बन गया और ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा, सोडियम फॉर्मेट, मेथिल एल्कोहल। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक गुण इसका, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर नंबर 3, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक, तो अगला गुण है जो आपका वो है ऑक्सीकरण, यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, देखिए ऑक्सीकरण 2 महत्वपूर्ण अभिकर्मकों द्वारा होता है, एक टनल अभिकर्मक, एक फेहलिंग विलयन। मैंने दोनों आपको पढ़ाया है डिटेल में, आप वीडियो सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, अब टनल अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपका किसी अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होता है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता है। देखिए अन्य जो एल्डिहाइड होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके वो अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो किसी भी अम्ल के अंदर ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो टालेन अभिकर्मक जब हमारा क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, या फॉर्मेल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से रिएक्शन करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है। रज द्रव्यों का काला अवक्षेप तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। सारे एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में बन जाते हैं, बदल जाएंगे उसमें, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में ये नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। चलिए रिएक्शन को लिख देते हैं HCHO
फॉर्मेल्डिहाइड टर्न अभिकर्मक क्या, Ag2O, तो Ag2O है ना। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, यानी CO2 प्लस H2O, और बाकी आपका रजत दर्पण का काला अवक्षेप वैसे ही बनेगा, यानी ब्लैक पीपीटी रजत दर्पण का काला अवक्षेप है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको कहते हैं, ये आपका सिल्वर क्या है, काला अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक, तो टलन अभिकर्मक के साथ ये रिएक्शन होती है। दूसरा एक और ऑक्सीकारक जो एजेंट है, दूसरा है फेलिंग विलयन, हाँ, जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। तो चलिए लिख देते हैं इसके। सेकंड लेते हैं आपका फेलिंग विलयन, तो HCHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और फेलिंग विलयन, तो फेलिंग विलयन यहां पर ले लेते हैं CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक, तो ये आपका क्या है, फेलिंग विलयन, और ये क्या था, टलन अभिकर्मक। यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बता देता हूँ आपको, ये टलन अभिकर्मक है और ये फेलिंग विलयन है। ठीक, तो फेलिंग विलयन क्या करेगा, फेलिंग विलयन इसको ऑक्सीकृत कर देगा आपका फॉर्मिक अम्ल में। तो लिख देते हैं यहाँ पर HCOOH का लाल अवक्षेप। तो HCOOH बन गया, और क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप है ना, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन गया। यहाँ पर किससे रिएक्शन हुई, तो फेलिंग विलयन के साथ होने के बाद फॉर्मिक अम्ल और आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन गया। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी जो अपचयन की रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं ऑक्सीकरण के बाद अपचयन अभिक्रियाओं के विषय में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अपचयन, है ना, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन विभिन्न प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन का होता है, मैंने आपको बताया भी था कि एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से आपके एल्कोहल हैं, एल्केन है, इन सभी का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवाया जाए, है ना, निकिल प्लेटिनम या LiAlH4 लिथियम अमोनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो इन लोगों की उपस्थिति में जब भी अपचयन करवाएंगे तो एल्कोहल बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, निकिल प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे पढ़ के आ रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HCHO, ये ले लिया आपका। अपचयन करवाने का मतलब, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना है ना। तो चलिए इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे, और किसकी उपस्थिति में, तो ये काम करना है निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में, यानी निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन कर होगा क्या यहाँ पर। तो अगर इसको और ऐसे देखना चाहें, समझने के लिए लिखना चाहें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड H, है ना, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ही है। तो यहाँ का देखिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, देखिए क्या बनेगा, C1 2 3 CH3OH, CH3OH, यानी दोनों हाइड्रोजन जाकर के यहीं जुड़ जाएंगे, होगा ना भाई। अगर एक बॉन्ड टूटेगा, इधर का बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ लगेगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक हाइड्रोजन इस साइड में ऐड होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, तो CH3 देखिए क्या बनेगा, CH3OH, ये देखिए। तो निकिल प्लेटिनम हो गया, ये कहीं कहीं देखेंगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा LiAlH4। इन लोगों की उपस्थिति में जब भी एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन होगा, तो वहां पर क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण। तो फॉर्मेल्डिहाइड था तो मिथिल एल्कोहल बन गया, एस्टल्डिहाइड होगा तो एथिल एल्कोहल बन जाता। ठीक, तो ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी क्या है, तो दूसरी हम कोई और रिएक्शन आपको, क्लीमेंसन अपचयन, चलिए उसको बताते हैं। सेकंड नंबर है ना, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन, है ना, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। यहां भी क्या होगा, देखिए यहां भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या, यहां पर जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन होगा, और इस रिएक्शन के अंदर एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन बनता है, वाटर बाहर निकलता है। तो चलिए लिख देते हैं रिएक्शन को। जैसे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो वही लगा दिया आपका HCHO, है ना, ये समझाने के लिखने का तरीका केवल चेंज कर रहे हैं। तो HCHO, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पर लगेंगे आपके 4 हाइड्रोजन,
ठीक। अब होगा क्या, ये चारों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। भाई हाइड्रोजन को जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ। देखिए क्या बनेगा, ये देखिए 1 2 3 4 यानी CH4 मीथेन बनेगा और इधर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यानी यहाँ पर बनेगा, और ऊपर रिएक्शन के ऊपर ये लिखना जरूर लिख लीजिएगा, ZnHg/HCl यानी ZnHg जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ये, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो HCl की उपस्थिति में अपचयन होगा, एल्केन बनेगा। तो बनेगा यहाँ मीथेन और आपका वाटर बन जाएगा यानी H2O। उसके बाद अगला जो अपचयन है वो वुल्फ किसनर है। चलिए वुल्फ किसनर को देख लेते हैं। तो नंबर 3 है आपका वुल्फ किसनर। वुल्फ किसनर है ना। तो वुल्फ किसनर अपचयन यहाँ हाइड्राजीन NH2NH2 से रिएक्शन होगी और पहले वहां पर एक इंटरमीडिएट माध्यमिक यौगिक योगात्मक यौगिक बनेगा, उसके बाद वहां से नाइट्रोजन निकल जाएगी और आपका एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO NH2NH2, तो NH2NH2, ठीक। सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ से H2 यहाँ से O दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये तो बनेगा HCH डबल बॉन्ड NNH2। उसके बाद इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म करेंगे क्षार की उपस्थिति में, कोई भी क्षार है तो उस क्षार की उपस्थिति में हीट करेंगे इसको, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, एल्केन बन जाएगा। देखिए N2 है ये बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या 2 2 4 यानी यहाँ भी आपका क्या बनेगा CH4 और बाकी आपकी नाइट्रोजन बाहर। तो इस प्रकार से वुल्फ किसनर अपचयन में पहले क्या निकलता है, तो पहले निकलता है वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, है ना। ये इसको कहते हैं एल्डिमीन, है ना। एल्डिमीन टाइप का कंपाउंड यहाँ पर योगात्मक यौगिक बन जाएगा, उसको क्षार की उपस्थिति में गर्म कर देंगे, उसके बाद बन जाएगा आपका एल्केन। तो वुल्फ किसनर अपचयन में क्या होता है, वुल्फ किसनर अपचयन में आपके एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना। और होती रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। अब फॉर्मेल्डिहाइड के देखिए और कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है ना, बता रखा है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से आप बैकेलाइट बना सकते हैं, है ना। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वगैरह का निर्माण हो जाता है। लाइट वगैरह है जो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। बैकेलाइट का उपयोग जो आपके बोर्ड होते हैं, है ना, घर में जो बिजली के बोर्ड होते हैं, प्लग है, स्विच है, इन सब का प्रयोग बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। इनकी फिनॉल से रिएक्शन होती है और वहां पर बैकेलाइट बनता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपयोग और कुछ उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1 देखिए लिखा, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सांद्रता का जो विलयन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फार्मेलिन। फार्मेलिन आपने देखा होगा जंतु विज्ञान प्रयोगशाला में जब आप जाएंगे तो जंतुओं को एक शीशी में भर के रखा जाता है, अपने लैब में प्रैक्टिकल में दिखाया गया होगा, है ना। तो जंतुओं को विभिन्न, जैसे मछली वगैरह है या और कोई जीव है, उसको एक बोतल में भर के रखा जाता है। एक विशेष प्रकार का कांच का बर्तन होता है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड के अंदर उस जीव को रखा जाता है, तो उसको कहते हैं फार्मेलिन, है ना। उसमें रखने से वो जीव कभी उसके अंदर सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, लंबे समय तक आराम से सुरक्षित रखा रहता है। तो उसमें जो घोल भरा होता है, जो जलीय विलयन वो भरा होता है विलयन, उसी को कहते हैं फार्मेलिन, ठीक। तो जंतु विज्ञान प्रयोगशाला में जब जाइएगा तो जीव आपके जिस द्रव में भरे हुए रखे होते हैं कांच के बर्तन के अंदर, उसको कहते हैं फार्मेलिन, है ना, उस द्रव को। तो वही लिखा है जिसका प्रयोग जंतु विज्ञान प्रयोगशाला में जंतुओं के परिरक्षण में करते हैं। तो जिसका प्रयोग जंतु विज्ञान प्रयोगशाला में जंतुओं के परिरक्षण करने में करते हैं, ताकि वो खराब ना हो, लंबे समय तक उसका प्रैक्टिकल कराया जा सके, उसको दिखाया जा सके बच्चों को, है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में उपयोगी है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद देखिएगा यूरोट्रोपिन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया आपकी अमोनिया से करवाई थी। तो अमोनिया से करवाने पर क्या था, यूरोट्रोपिन बना था। यूरोट्रोपिन एक औषधि है ना, इसका उपयोग मूत्र रोग, है ना, मूत्र संबंधित रोग तथा गठिया के उपचार में करते हैं और गठिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद लिखा कि बैकेलाइट है, यूरिया है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हम कराते हैं यूरिया के साथ, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है,
है ना, जिसके कारण क्या लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी प्रोडक्ट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उसके बाद अगला लिखा है कि अपचायक के रूप में, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग अपचायक अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से जब रिएक्शन करवाई गई थी तो वहां पर क्या हुआ था, ये लोग दूसरे का अपचयन करवाने का काम कर देते हैं, है ना, यानी खुद अपचायक के रूप में काम करते हैं। ठीक, तो जहां पर देखा था कि आपने जो आपका सिल्वर था, सिल्वर ऑक्साइड, वो रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनाता है। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। ठीक, तो ये रहे आपके फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उसके ये उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि शेयर करते रहेंगे तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, जैसा भी कहा भी गया है कि शेयरिंग इज केयरिंग, यानी शेयरिंग आप करेंगे तो हम आपकी केयरिंग करेंगे, है ना, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।